अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक, जहाँ रहें खैर आफियत से रहें। और जी, ये व्लॉग है मेरा संडे और मंडे का। और यहाँ जो है मैं नाश्ता बना रही हूँ। और आज हमें जाना था अब्बा के घर सरजानी। तो यहाँ जो है ना, हम लोग देर से सोकर उठे थे, तकरीबन ये 12-1 का टाइम था। और मौसम इतना खुशगवार हुआ था कराची का, बारिशें रुक चुकी हैं। उसके बाद का मौसम दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ जो है मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ बच्चों के लिए। और तकरीबन सब ने नाश्ता कर लिया, बस एक बेटा रह गया जो हमारे साथ नहीं जा रहा है, बड़ा वाला बेटा। तो उसके लिए मैं नाश्ता बना रही थी। और यहाँ जो है ना, मेरा सारा काम भी तकरीबन हो चुका था। बेटी ने सफाई वगैरह कर ली थी। और रात को जो है ना, अंशरा आई हुई थी, तो हमने उसको रोक लिया था घर पे ही। तो वो भी हमारे साथ जा रही है। तो अभी मेरी बेटी ना उसको तैयार कर रही है, छोटी वाली। तो अंशरा रेडी हो रही है, बाकी हमारे कपड़े वगैरह भी प्रेस हो रहे हैं। मैं बस किचन से काम कंप्लीट करके बच्चे को नाश्ता दे के तो फिर मैं भी तैयार होने जाऊंगी। और काफ़ी दिनों के बाद अब्बा के घर जा रहे हैं, क्योंकि अब्बा की तबीयत अभी सही नहीं है। मौसम भी चेंज हो गया है कुछ, उनको जो है ना तबीयत ऐसा है कि वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं, लेटे रहते हैं। तो ये होता है उनका कि सब बच्चे आके मेरे से मिलें। तो हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था गए हुए। हस्बैंड तो जाते रहते हैं हर, मतलब जब कॉल आती है उनकी तो वो चले जाते हैं। तो इन्होंने बोला इस बार तुम लोग भी चलो। तो वो तो बाद में आएंगे, हम लोग सब एक साथ जाएंगे, बच्चे और मैं। बाकी वो बाद में आएंगे, क्योंकि वो अभी भी ड्यूटी पे हैं। उनकी हाफ़ डे है, उनकी ड्यूटी का टाइम जो है ना संडे को वो हाफ़ डे करते हैं। तो वो करके फिर आएंगे, तो फिर वो आ जाएंगे। और यहाँ जी, ये मैंने अपना सूट निकाला था। और ये जो मैं सूट दिखा रही हूँ ना, मेरी बेटी ने ऑनलाइन मंगाया था। और ये जो रेडी टू वेयर था, तो इस सिला सिलाया तो बहुत अच्छा सूट था। इसका स्टफ़ बड़ा अच्छा है ना, लीलन का। और साथ में जो मेरा बैग है और मेरे ग्लासेस हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अंशा रेडी है। और यहाँ जो है हम लोग निकल रहे हैं सरजानी के लिए। और मौसम बस ऐसा है, कभी धूप आ रही है, कभी एकदम से बादल आ जा रहे हैं, हल्की सी बौछार हो रही है। वो बस ऐसा कुछ अजीब ही मौसम था, लेकिन अच्छा था, मतलब गर्मी नहीं थी। और यहाँ अंशरा ना रक्शे में बैठी हुई थी। अच्छा, अंशरा हमारे साथ जब भी जाती है ना रक्शे में, जिस वक्त हम लोग बैठते हैं उस वक्त तो बड़ा खुश होती है। लेकिन जब सफ़र में होती है ना, बीच रास्ते में होगी या बस घर आने का, वो बोर हो जाती है कि बस घर आ जाए जल्दी से। और इतने बुरे बुरे मुँह बनाएगी। तो यहाँ जो है घर आने वाला था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ग्रीन बस का स्टेशन है जो सरजानी में बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बना है। यहाँ ये जो है ना, ये हम अम्मा के घर से बहुत करीब है, मतलब मेरे ससुराल से बहुत करीब है स्टेशन, और बहुत खूबसूरत है। तो बस हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से जल्दी निकले, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा हो रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से बारिश हो जाए ना। तो बस 2-3 घंटे हम लोग वहाँ पर रहे। उसके बाद जो है फिर हम वापस आ गए थे। और ये है अगला दिन। और ये तकरीबन दोपहर का टाइम था। सुबह का मैंने जो है व्लॉग नहीं बनाया था, ये दोपहर से मैं स्टार्ट करा था। और ये मैं पर्स ना अलसी मैंने मंगाई थी। इसका मैंने देखा था, इसको रोस्ट करके इसका पाउडर बना के खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो ये मैंने रोस्ट करी थी अलसी को, और इसको अच्छी तरीके से ड्राई करके, और फिर मैंने इसको ग्राइंड में पीसा था और इसका पाउडर बना लिया। और अब मैं इसको चलते फिरते खाती रहती हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और इसके फ़ायदे अगर आपको मालूम करने हैं, यूट्यूब पे सर्च करिएगा। और आज जी मैं बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद जो है ना अचारी बैंगन। और ये बैंगन जो है मैंने अपने बेटे से मंगाए थे, कह कर मंगाए थे कि छोटे छोटे लेकर आना। तो ये मैंने आधा किलो मंगाए थे, ज़्यादा नहीं मंगाए, क्योंकि ये लोग इतने शौक़ से नहीं खाते, हम लोग शौक़ से खाते हैं ना, मेरी बेटियां, मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा। और बहू भी शौक़ से खाती है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये सब बना लिया था। इसका मसाला वगैरह घर में तैयार किया था, मसालों को रोस्ट करके, और मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था। बैंगन वगैरह काट के, सारे मसाले जैसे बनाए जाते हैं अचार। अगर इसकी रेसिपी आपको देखनी है, मेरे यूट्यूब के शॉर्ट पे ज़रूर देखिएगा, वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ जो है मैं बैंगन बना रही थी, साथ में मैं किचन के भी काम कर रही थी। और आपको बताऊँ, मैं अभी थोड़े दिन पहले जो है ना, मैं यूट्यूब पे ही कुछ व्लॉग्स वगैरह देख रही थी। तो उसमें एक व्लॉग्स आया हुआ था, जिसमें वो जो 2 बहनें हैं, उन्होंने अपने वालिद का डाला हुआ था। और वो बिल्कुल उनका जो है बिल्कुल लास्ट टाइम था, और वो व्लॉग बना रही थी। उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। बस अल्लाह ताला हिदायत दे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसी तरीके से सिस्टर लॉजी में है, उनकी बेटी हुई है, तो उन्होंने भी जो है बहुत कुछ डाल दिया जो नहीं डालना चाहिए था। व्लॉगिंग का मतलब पता नहीं लोगों ने क्या ले लिया है, और अपने आप को तो शो करते हैं, पर अपनी पर्सनल लाइफ और इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं, जिसको देखने के बाद जो है ना खुद भी शर्मिंदगी होती है और देखने वाले को भी। और उससे ये होता है कि फिर जो हम लोग बना रहे हैं ना अपने व्लॉग्स, तो उसमें ये होता है कि आप लोग भी ऐसे ही कुछ अपने व्लॉग्स में डालने वाले हैं या करने वाले हैं। अल्लाह ना करे जी, हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये उन लोगों का अपना पर्सनल मैटर है जो वो लोग डाल रहे हैं, हम अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं डालने वाले। अच्छा, यहाँ जो है मेरा किचन का काम हो गया था। और ये जो है ना, ये बिल्ली का गोश्त जो आता है हमारे यहाँ डेली,
तो ये मेरा बेटा लेकर आ गया था और मैं बना रही थी अलसी का शैम्पू। तो वो मैंने अलसी को बॉईल कर लिया था और यहाँ साथ में जो है ना मैंने उसको शैम्पू बेस को अच्छी तरीके से बीटर से कर लिया था। और जो बचा था ना तो उसमें मैंने अपनी साफ़ियाँ भिगो दी थी और मैंने उसको अलसी के पल्प को और शैम्पू बेस को मिक्स करके अच्छा सा शैम्पू तैयार करके मैंने बोतलों में भर के रख दिया था। और यहाँ अभी बच्चे ट्यूशन नहीं आए थे और मेरा तकरीबन अच्छा खासा काम हो गया था और बस इसके साथ बनेंगे रोटी और चावल। और यहाँ नमाज़ का टाइम था तो मैंने कहा चले मैं नमाज़ भी पढ़ लें। और आपको बाहर का भी व्यू दिखा रही हूँ कि देखें अभी ये तकरीबन 4 बजे का टाइम है और मौसम देखें कितना खुशगवार हो रहा है। अच्छा वापस से मैं किचन में आई, जो मैंने रोस्ट करके और ये पीस के रखा हुआ था ना पाउडर अरसी का, तो ये मैं खा रही थी। यकीन करें खाने में इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा था। मतलब खाने में लग ही नहीं रहा था कि हम कोई और चीज़ जैसे बादाम की गरी होती है ना, गिरी होती है, उस टाइप की लग रहा था। तो यहाँ पर जो है बैंगन की अचारी बैंगन मेरे तैयार हो गए थे और जो मैंने शैम्पू बनाया ना इसका रिज़ल्ट इतना बेहतरीन है। ये मैं अक्सर अब बनाती रहती हूँ अपने बालों के लिए, अपनी बेटी और नवासी के बालों के लिए, उससे बहुत अच्छी लेंथ और ग्रोथ हो रही है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एक बार ये शैम्पू बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ किसी अच्छे से व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।